बागपत से बड़ी खबर। बागपत जनपद के सिंघावली अहिर थाने में पति को पुलिस द्वारा यातनाएं देने पर पत्नी को सदमा हुआ और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद ये आरोप खुद उसके पति ने लगाया और घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना के बाद एएसपी बागपत मनीष मिश्रा ने बताया कि मामले में सीओ क्राइम्स ने जांच करवाई जा रही है और अगर पुलिस यातना और अन्य कोई कारण निकलता है तो कार्यवाही की जाएगी। दरअसल बिलोचपुरा गांव में दीपावली पर्व की रात्रि में कमेटी के रुपयों को लेन देन को लेकर पप्पू व उसके चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया था, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस बिलोचपुरा निवासी पप्पू समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। पप्पू का आरोप है कि उसकी पिटाई की गई और उसे ही थाने में बंद कर दिया और यातनाएं दी गई, जिसका पता चलने पर उसकी पत्नी मसूरिया थाने पर पहुंची और पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। परिजनों का कहना है कि मसूरिया पति को यातनाएं देने का सदमा सहन नहीं कर पाई और उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे बागपत के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव जनादेश बागपत। मेरी दुकान लूटी, मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दी, 112 नंबर पे, तो मुझे यहाँ से पुलिस लेके चली गई, एक उनको लेके चली गई, फिर मुझे ले जाके वहाँ बंद कर दिया और मुझे पूरी रात में 3 बार पीटा पुलिस ने। हाँ जी, डोला वाले दरोगा ने और एसओ ने और तितरौदा वाले दरोगा ने मुझे 3 बार पीटा। क्यों? और 10,000 रुपए भी ले लिए और फिर 3 बार पीटा मुझे। 10,000 वापिस लिए ना, अपने मांग लिए उल्टे मांगने के ऊपर पीटा हुए। चलान काट देने को पैसे किस बात के? चलान किसका काटा? चलान मेरा करा 151 में। तुम नहीं सूचना दी थी? जी मैंने सूचना दी थी। झूठी सूचना दी थी? नहीं, सच दी थी, पूरा गांव खड़ा सच दी थी, किसी से पूछ सकते हो। 60,000 रुपए मेरी दुकान में थे, 60,000 रुपए वे चले गए मेरे। कहाँ से आए थे पैसे? बैंक से लाया था, स्टेटमेंट है मेरे पे। और पुलिस कह रही है कि वो इन 2 दरोगा का क्या रोल रहा? दरोगा जी ने 10,000 रुपए मांगे, 10,000 रुपए दे दिए जो मेरे मिलने वाले थे। फिर कहने लगे इसका 151 में चलान करेंगे और कल को जमानत कर लियो। वे कहने लगे 151 में चलान करोगे तो पैसे वापसी दे दो। वापसी पैसे का नाम लेते ही मेरे पे लट तोड़ा, फट्टा बजाया। आपका क्षेत्र कौन से चौकी क्षेत्र में है? ये डोला चौकी पे जी। तेड़ा का और उनका क्या रोल रहा? ये वही थे, ये तितरौदा चौकी वाले वही थाने में थे, मुझे थाने में बंद करा ले जाके। क्या नाम है मेरा? नहीं, उनके क्या नाम पता नहीं? नहीं, मेरे को नाम नहीं पता जी। तो पत्नी की मौत कैसे हुई आपकी? ये वहाँ पे गई मेरे मिलने, जब मेरे पे फट्टा बज रहा, इसको मिलने नहीं दी और इसका यो हाल हो गया जी। अटैक पड़ा? ये मर गया, अटैक हो गया जी। कहाँ अटैक पड़ा था? यही पड़ा, घर पड़ा? तबियत तो वही खराब हो गई थी। थाने में तबियत खराब हो गई थी, फिर कहाँ ले गए? ये कल वहाँ विवेकवर्धन जी के। कौन लेके गया था? भाई लेके था हमारा भाई, और उनकी बहन लेके गई थी? मेरी बहन लेके गई थी। थाना क्षेत्र सिंघावली अहिर के बिलोचपुरा गांव की घटना है कि जहां पर 23 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इमरान और पप्पू का अपने चाचा नौशाद से झगड़ा हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर इन दोनों को थाने पर लाया गया और इनको CRPC 151 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 तारीख को प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट के द्वारा इनको जमानत दी गई। जमानत पर रिहा होने के पश्चात 24 तारीख को अपने घर पर पहुंच गए। आज दिनांक 26 तारीख को यह सूचना प्राप्त हुई कि इमरान और पप्पू की पत्नी मुसायरा की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर ज्ञात हुआ कि मुसायरा काफी दिनों से बीमार चल रही थी, उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। परिजनों के द्वारा ये तहरीर भी दी गई कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। इसी बीच इमरान और पप्पू के परिजन के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा इमरान और पप्पू को परेशान किया गया था। इसकी जांच से अब तक आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी चूंकि प्रकरण संवेदनशील है, आरोप संवेदनशील थे, इसलिए SP महोदय के द्वारा क्षेत्राधिकारी क्राइम को पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।